मेरा खानदान में अगर देखेंगे, कोई किसी ने कभी स्कूल नहीं गया। हॉस्टल के पास एक तो घर में काम का लड़की को चाहिए बर्तन मांजने के लिए। फिर मैं वहाँ पे चली गई। कुछ दिन, कुछ महीने में वो घर में काम करने लगा, सिर्फ 1300 रुपया लेकर। उसके बाद मुझे नेशनल टेलीविज़न में न्यूज़ एंकर के लिए जॉब मिल गया। जोहार, मैं जिया हेमब्रम। मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटी सी जिला दक्षिण दिनाजपुर का छोटे से शहर बालूरघाट का रहने वाली हूँ। मैं आज वो स्टोरी बताएंगे जो मेरे लाइफ का बहुत कम लोग को पता है। मैं वो लड़की हूँ जो लड़की को क्लास 6 तक खुद का नाम इंग्लिश से लिखना नहीं आता था, लेकिन आज मैं इंग्लिश से पढ़ाती हूँ। एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी हूँ। चलो आज हम बीर टॉक के माध्यम से आप सभी को हम मेरा लाइफ का पूरा स्ट्रगल से लेके सक्सेस वो स्टोरी बताएंगे। जब मैं क्लास 4 में पढ़ती थी, उसके बाद स्कूल में एंट्रेंस देने के लिए मुझे गांव से 3 किलोमीटर दूर शहर में जाना पड़ा। लेकिन उस टाइम जब हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, उस टाइम सबका गार्जियन था, लेकिन मेरे साथ मेरे मम्मी पापा नहीं था। पता नहीं उस दिन मेरे मम्मी पापा मेरे साथ क्यों नहीं था। उनके पास वक्त नहीं था, ना इंटरेस्ट नहीं था। आज तक ये बात हम जान नहीं पाए। मेरा लाइफ का जो स्ट्रगल बचपन से ही शुरू हो गया था, उसी के पूरा स्टोरी आज हम बताएंगे। हम लोग 3 बहनें हैं, उसी में से सबसे छोटी मैं हूँ। सबका इच्छा था मैं लड़का बन के आऊँ, लेकिन मेरा तकदीर कुछ और बोल रहा था। मैं फैमिली में फिर से एक लड़की बन के जन्म लिया। सबका मुंह से मुस्कुराहट चले गए। मेरा खानदान में अगर देखेंगे, कोई किसी ने कभी स्कूल नहीं गया। अगर स्कूल गया है तो कोई पढ़ाई नहीं किया। मेरा पूरा खानदान में सब कोई अनएडुकेटेड था। मम्मी का बहुत शौक था जो उनका बेटियों को पढ़ाए, मतलब मेरा दोनों दीदी को। लेकिन उनको पढ़ाने के लिए मम्मी बहुत कोशिश की, लेकिन दीदी दोनों अपने मर्जी से कम उम्र में शादी कर लिया। और उसी का साइड इफेक्ट मेरा लाइफ में काला साया बनकर आ गया। जब मैंने पढ़ने के चाहा, उस टाइम मेरा मम्मी पापा कोई मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब स्कूल जाती थी, अकेले जाती थी। स्कूल जैसे तैसे करके हम जा रहे थे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मैं गांव में रहती थी और मुझे सिर्फ संथाली लैंग्वेज आता था, जो खुद का लैंग्वेज है। उसके छोड़ के मुझे बंगाली कुछ नहीं आता था। अगर थोड़ा समझ लेती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। जब स्कूल में जाती थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि हम उनसे बात ही नहीं कर पाते थे। कैसे दोस्ती कर। उसके बाद जब स्कूल में मुझे एक बेसिक चीज नहीं पता था, जो पढ़ाई करके जो रीडिंग करते हैं, जो हमको रीडिंग ही नहीं आता था। तो इसलिए मुझे स्कूल में जगह मिला लास्ट बेंच में, और कोई दोस्त नहीं था। लेकिन मेरा लाइफ में भी एक हीरो था, जो एक बंगाली मामा, जिसको मेरा लाइफ का हीरो मानते हैं, और उन्हीं के लिए हम आज यही जगह पर आ गए हैं। मामा ने मुझे बचपन से सिखाया था, अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगे तो बड़े से बड़े इंसान बन सकते हो, बड़े ऑफिसर बन सकते हो। वो चीज़ मेरा दिल में बैठ गया था, मेरा दिमाग में भी बैठ गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ाई करना है, कैसे लोग पढ़ाई करते हैं, कैसे वो लोग रीडिंग पढ़ पाते हैं। फिर एक दिन स्कूल में एक फ्रेंड ने बताया, पता है उस हॉस्टल में गए हैं,
हॉस्टल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो मैं भी, मेरा मन भी चाहा हॉस्टल में सच में पढ़ाई होता है तो हमको भी हॉस्टल में पढ़ाई करना है। तो मैं घर में बताए, कोई किसी मम्मी पापा को हम बताए, कोई किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद मेरा हीरो जो मुझे पढ़ाई का रास्ता दिखाया था, मैं मामा को बोला, मामा मुझे हॉस्टल में पढ़ना है, मुझे प्लीज़ हॉस्टल में भर्ती कर दीजिए, हमको कैसे भी करके पढ़ना है। फिर उस दिन आया जिस दिन रायगंज का एक ठो स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल सेंट जोसेफ, बहुत अच्छा स्कूल था। वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी था, पहले एंट्रेंस देना पड़ता था, उसके बाद वो स्कूल में चांस मिलता था। लेकिन मुझे खुद का नाम लिखना नहीं पता था। तब मैं क्लास 6 में, खुद का नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, रीडिंग कैसे पढ़ा जाता है, कुछ नहीं पता था। हम बहुत डर गए थे कि कैसे हम एग्ज़ाम दे के स्कूल में हमको कैसे चांस मिलेगा। कैसे भी तरह के हम एग्ज़ाम तो दे दिया। उस दिन ही था एंट्रेंस का रिजल्ट, बट पता नहीं भगवान ने साथ दिया ना लाख ने साथ दिया। उस दिन मैं अच्छे मार्क्स लेकर पास हो गई एंट्रेंस में, वो भी रैंक 1 में। हम बहुत ही माने आश्चर्य थे, कैसे मैं पास हो सकती हूँ, मुझे तो रीडिंग ही नहीं पता है। जिस दिन वो स्कूल में हम लोग का एडमिशन था, उस दिन सिस्टर ने बताया तुम्हारा सिग्नेचर करो, बट मुझे अपना नाम लिखना नहीं आता था। हम वहाँ पे खड़े थे, बोला तुम फर्स्ट आई हो ना एंट्रेंस में? हाँ, पर कैसे, तुम चीट किए हो? मेरा पास कोई जवाब नहीं था, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि मुझे बंगाली बोलना आता ही नहीं था। फिर स्कूल में, हॉस्टल में एडमिशन मिल गया। उसके बाद जो लड़की को इंग्लिश से खुद का नाम लिखना नहीं आता था, वो स्कूल में इंग्लिश में टॉपर बन गए और आज मैं इंग्लिश से ग्रेजुएशन हूँ, फिर इंग्लिश का टीचर भी हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ। उसके बाद स्कूल बहुत अच्छा से चलने लगा। मेरा लाइफ में सबसे डार्क साइड अगर बोलेंगे और स्ट्रगल अगर शुरुआत बोलेंगे, वो जब हम क्लास 12 में थे, उसके बाद एचएस दिए, अच्छा मार्क्स से पास भी हो गए, बहुत अच्छा मार्क्स। गांव में सब बहुत कोई बोला, अच्छा इतना अच्छा मार्क्स, इनको तो नौकरी मिल ही जाएगा। फिर जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे एडमिशन फीस का ज़रूरत था, 2500 रुपया, 2500। उस दिन मम्मी को हमने बताया, मम्मी मुझे पैसा चाहिए, 2500 रुपया, कॉलेज का एडमिशन है, फीस चाहिए। बट पता नहीं उस दिन घर में पैसा था ना नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरा घर में कुछ नहीं था, मेरा घर में, मेरा गांव में अच्छा ज़मीन था, बहुत सारा ज़मीन था, पापा बहुत मेहनत करते थे, ज़मीन बहुत ज़्यादा था। लेकिन बट फिर भी मुझे मम्मी ने बताया पैसा नहीं है। और उस दिन ऐसा कुछ घटना हुआ जो हम सोच लिए, हम पढ़ाई के लिए कभी भी घर से पैसा नहीं मांगेंगे, कुछ भी हो जाए, हमको कैसे भी करके अपना फीस खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। और उस दिन मम्मी ने मुझे ये बताया था, मैं 2016 में 17 साल की थी। मम्मी ने बताया तुम्हारे उम्र का लड़की घर में इनकम करके पैसा देता है और तुम इस उम्र में घर में पैसा मांग रहे हो, शर्म नहीं आते हैं? ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर मेरा जो मामा था, मेरा सुपर हीरो अगर हम बोलेंगे, उन्होंने मुझे लास्ट निशानी के तरफ मुझे एक तो सोना का कान का दिया था, तो वो बेच के मम्मी ने मुझे 2500 रुपया दे दिया और मैं कॉलेज में एडमिशन भी ले लिए। बट साफ बता दिया तुमको शादी करना होगा, क्योंकि शादी करोगे तो तुम पढ़ाई भी कर सकते हो, हम तुम्हारा पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं दे सकते हो। फिर मैंने
सिर्फ 50 रुपया लेके घर से मालदा आ गई और हॉस्टल भी मिल गया मुझे आज भी याद है, 5-5 रुपया बचाने के चक्कर में मैं मेरा हॉस्टल से कॉलेज 3-4 किलोमीटर होगा, पैदल आती थी कॉलेज। उसके बाद कॉलेज में तो एडमिशन ले ली, वो भी इंग्लिश ऑनर्स में। फिर ट्यूशन फीस को भी देना पड़ेगा, ट्यूशन भी ले, हॉस्टल फीस, कॉलेज का एडमिशन का फीस। बट मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, तो मुझे अनजान शहर, हॉस्टल में पली बड़ी हुई हूँ, बट मुझे कुछ जॉब चाहिए। पूरा जॉब ढूंढने के लिए, मुझे कोई हेल्प करने के लिए, मेंटली फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। फिर मुझे पता चला हॉस्टल के पास एक तो घर में काम का लड़की को चाहिए बर्तन मांजने के लिए। फिर मैं वहाँ पे चली गई। कुछ दिन, कुछ महीने में वो घर में काम करने लगा, सिर्फ 1300 रुपया लेकर। 1300 रुपया में हम बर्तन मांजने लगे। फिर ऐसा करके कुछ महीने बीत गया। फिर एक दिन मुझे अचानक एक ठो एडवर्टाइजमेंट मिला जो प्राइवेट स्कूल में जॉब करने के लिए। फिर मैं वो स्कूल में गई, इंटरव्यू दिया, डेमो क्लास भी दिए। फिर मैं पास हो गई 2016 में। उसके बाद मुझे स्कूल में अच्छे से जॉब मिल गया। स्कूल के थ्रू से मुझे बहुत सारा ट्यूशन भी मिल गई। उसके बाद मेरा दिन अच्छे हो गया। फिर मुझे 15-16 हज़ार इनकम आने लगा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, जो घर से मुझे इतना ताना मिला है पैसा के लेकर, मैं इस उम्र में कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा उम्र में सब लड़की इनकम कर रहे हैं। लेकिन उस दिन हम जवाब नहीं दे पाए कि मेरा उम्र का लड़की तो मेरा गांव का कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है सब, तो वो लोग कैसे नहीं इनकम करेगा। वो लोग घर घर जाके इनकम कर रहा है, घर घर जाके काम करके इनकम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। वो बात हम मम्मी को नहीं बता पाए। फिर मैं जो इनकम करने लगा, मम्मी के लिए ब्रांडेड साड़ी खरीद लिया, उनको प्यार पाने के लिए व उनका मान पाने के लिए। फिर जो मैं इनकम करती थी वो घर में भेज देती थी 50% से ज़्यादा। उसके बाद मुझे नेशनल टेलीविज़न में न्यूज़ एंकर के लिए जॉब मिल गया। अच्छे से जॉब भी चलने लगा, न्यूज़ एंकरिंग करने लगा। बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ, हम सेलिब्रिटी भी बन गए। कितना अच्छा, एक तो नेशनल टेलीविज़न में हम न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं। उसके बाद और भी शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद वहीं से भी मुझे गलत तरीक़ा से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ऑफ़र मिलने लगा। फिर हम डिक्लाइन किया, हम वहाँ से निकलना चाहते थे। नहीं, मुझे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। पहले जब न्यूज़ एंकरिंग कर रहे थे, अरे बहुत मिल रहा था शो, ये शो, अरे जिया को हेडलाइन में रखना है, जिया को अच्छा शो देना है, प्राइम टाइम देना है। उसके बाद जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ना बोल दी, उसके बाद मुझे सब शो से धीरे धीरे करके निकलने लगा। मुझे सब शो से हटाया गया। फिर मेरा जितना भी कॉलीग था मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगा, मुझे डिमोटिवेट करने लगा। उसके बाद हम ठान लिया कि नहीं, हमको ये जॉब मेरे लिए नहीं है, हमको ये जॉब छोड़ देना चाहिए। फिर हम न्यूज़ से हम रिज़ाइन दे दिए, क्योंकि हमको कुछ भी, कैसी भी हालत में हमको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। क्योंकि हम जिंदगी में इतना खराब परिस्थिति देखे हैं, कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। लेकिन आज जब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इस टाइम में हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसके लिए
हमको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, मेरा टैलेंट ही काफ़ी है। उसके बाद जो सोचा वही कर लिया, न्यूज़ से रिज़ाइन दे दिए। फिर घर में आ गए, मम्मी को बताया, मम्मी मैं न्यूज़ से रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद चलने लगा। फिर मम्मी ने मुझे बताया, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आपका लाइफ के बारे में सिर्फ सोचते रहते हो, लेकिन तुम्हारा दीदी लोग के बारे में तुम कुछ नहीं सोचते हो, घर वाले के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो। क्योंकि मेरा दीदी लोग जो अपने कम उम्र में जब शादी किया थे, अपने पता नहीं 12-13 साल में उन लोग शादी कर लिया था। फिर क्या हुआ, उन लोग शादी तो कर लिया, लेकिन फिर भी शादी करने के बाद भी बच्चा पुत्रा लेकर घर में बैठे रहे, मम्मी पापा के ऊपर बोझ बनने लगे। फिर मम्मी ने बोला, तुम अपने दीदी लोग के लिए कुछ करो। फिर मेरा जितना भी सेविंग्स था, हम सब कुछ एक बिजनेस में लगा दिया, जो ट्रेडिशनल ड्रेस, वो बिजनेस में हम उतर गए। फिर मेरा बहुत ही कम बजट था बिजनेस में उतरने के लिए, बट किस्मत में मेरा साथ दिया, लाख ने साथ दिया, बट फैमिली ने कभी भी साथ नहीं दिया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ के, जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं बिजनेस में आ गई। उसके बाद मेरा जो बिजनेस में सब मेरा दीदी लोग को लगा दिया। फिर वो लोग भी वहाँ पे 1 महीने काम करने के बाद छोड़ दिया। फिर बिजनेस का सब कुछ दायित्व तो मेरे ऊपर आ गया, हम बिजनेस करने लगे। फिर सबसे डार्क साइड जो हम बोलेंगे, सबसे ज्यादा बोलेंगे डार्क साइड, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, वो है 2 जनवरी 2023। उस दिन मेरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, वो भी मेरा घर वाले के लिए। घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उसी में मैंने प्रोटेस्ट किया था, मम्मी और दीदी के खिलाफ मैंने बोला था, क्योंकि वो लोग गलत रास्ते में थे। फिर मेरा मम्मी, खुद का मम्मी और मेरा बड़े दीदी मिलके मुझे बहुत मारा। मारने के बाद मुझे वहाँ पे सेंसलेस हो गई थी, बेहोश हो गई थी। फिर 2 घंटा तक मैंने जमीन में पड़ी रहती। उसके बाद मुझे कोई भी हॉस्पिटल में नहीं लेकर गया, मेरा क्या हुआ नहीं हुआ। फिर 2 घंटे के बाद मुझे हॉस्पिटल में लेकर गया, वहाँ पे पता चला मेरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उसके बाद 1 महीने तक मुझे कुछ याद नहीं था, मेरा कैसे ट्रीटमेंट चल रहा था, कैसे नहीं, कुछ पता नहीं। बट जब मैंने उस टाइम, जब मेरा ज्ञान आ गया, मेरा होश आ गया, मेरे पास पता चला मेरा मम्मी पापा मुझे देखने तक भी नहीं आया। उसके बाद मैंने मेंटली बहुत डिप्रेस हो गई थी, मेरे साथ ही क्यों हुआ। जब मैंने सब कुछ, सब ऑल टाइम मैंने घर वालों के लिए सोचे थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा मम्मी मेरा दीदी मेरे साथ ऐसा किया। ये बात हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने और एक ठो गलत कदम उठा लिया, सुसाइड। हाँ, मैं सुसाइड किए थे, सुसाइड अटेम्प्ट भी किए थे। उसके बाद फिर ब्रेन स्ट्रोक के बाद 1 महीने के बाद फिर मेरा 3 डेज मेरा होश नहीं था, हॉस्पिटल में पड़ी रही। मेरा मम्मी पापा कोई मेरा खबर नहीं लिया। आज 1 साल होने वाला है, मेरा घर से कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी हम छोड़ दिए हैं, सब समय ऑल टाइम हम ही क्यों झुके, हम ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। देखते हैं, अगर वो लोग अगर सच में मुझे अपना बेटी मानते हैं तो वो लोग अभी मेरे पास आएगा। यही सोच के मैंने घर से कांटेक्ट तोड़ दिया। आज 1 साल होने वाला है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है घर से। जो एम्बुलेंस से हम घर से निकले थे,
वो वाला घर में अभी तक हम कदम नहीं रखे। हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के हम सफ़र बनिए एक दोस्त की तरह। उनका जो ड्रीम है वो ड्रीम पूरा करने में आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए। इन आबू सावता रेन जतो ठेन की नेहर ने तो अबुरेन गिद्रा को से जहां नेक्स्ट जेनरेशन में ना कुआ उनको नसेरी को डिप्रेस होकना तो उनको रेन सपोर्ट बना पे और उनको पढ़ा लगी ते इनकरेज को पे चेदा से अबू ठेन दो धन दौलत बनुआ अबुआ दो पढ़ा गेताबुन हथियार। जोहर। हम यही बोलना चाहेंगे, जो लड़की पढ़ना चाहते हैं वो सब फैमिली को हम बोलेंगे लड़की को पढ़ाइए, लड़की को सपोर्ट कीजिए अगर वो पढ़ना चाहती हैं। और हम थैंक्स बोलेंगे बीर टॉक्स को, जहाँ पे मुझे ऑडियंस को मेरा अनटोल्ड लाइफ स्टोरी बताने का प्लेटफॉर्म दिया। इसलिए हम अपना दिल से बीर टॉक्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कृपया इस वीडियो पर कमेंट्स करें, इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से वीट टॉक से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।